हे गाइस, तो आज मेरे साथ में जो हुआ उसको देख के तो मैं शॉक ही हो गई, क्योंकि परसों तो बारिश हो रही थी। उसके अकॉर्डिंग लग ही नहीं रहा था कि आज इतनी तेज़ धूप निकलेगी। सो मैं मॉर्निंग में उठी तो देखा इतनी तेज़ जो है धूप निकला हुआ था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मेरी सिस्टर गार्डन में पानी डाल रही थी, सो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा हेल्प करा लेती। तो मैंने भी मजाक मजाक में थोड़ा सा पानी डलवा दिया अपना नाम कराने के लिए। लो, मैंने भी काम कर लिया और यहाँ हम लोग बहुत ही सारी मस्ती की, बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि गर्मी तो इतनी पड़ ही रही थी। उसके बाद फिर मेरा मॉर्निंग का वो सारा हो गया। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए रेडी हो गई और आज मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें की थी। और ये मैंने फ्लावर्स बहुत सारे मंगाए थे उनके लिए। मेरी पूजा भी समाप्त हो गई थी। फिर मैं बैठी हुई थी, तब तक मेरी दीदी ने सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को बिना बताए आ गई हूँ और मुझे देना था तुम लोगों को सरप्राइज़। तो हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए कि ऐसा क्या हो गया, बिना बता के ये आ गई। मतलब एक होता है कि मतलब शौक हो जाता है इंसान। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अब ये आ ही गई हैं तो कोई बात नहीं। तो ये लाई थी जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है गाइस, ये शायद नमकीन बोलते हैं इसको। तो ये लेकर आई थी, तो हम लोग इस कदर जुटे थे कि इतना अच्छा ये बना था। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खा रही थी, कि आप देख सकते हो मेरे खाने के हिसाब से बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर मैं उसके बाद अपने किचन में आ जाती हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी खाना और अभी चलो इससे पूछते हैं कि ये क्या बना रही। आप लोग इसकी आवाज़ सुनाइए। देखिए ये दाल चावल बना रही हैं। काहे की दाल है? देखो अरहर की दाल चावल रोटी बन रही है। दाल बन गई मेरी। दाल बन गई है इनकी और रोटी बनाने जा रही है। नहीं, चावल डाल। चावल। चलो गाइस, अब हम चलते हैं पूजा करने की तैयारी करने जा रहे हैं। टाइम हो गया है, तो शाम के बज चुके हैं 6 और पूजा करने का टाइम भी हो गया। तो मैं सोच रही हूँ चलो पूजा कर देते हैं, लाइट जला देते हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर तो है नहीं, मुझे अकेले ही पूजा करना पड़ेगा। मेरा दो काम है। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। तो अब मैं करने जा रही थी पूजा, और आप इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए। ये मेरा डेली का रूटीन है और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, रोज़ की दिनचर्या होती है, उसका मैं वीडियो शूट करती हूँ और आपके सामने लेकर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी जो है लगभग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक धूप बत्ती ले लेती हूँ। और ये हमारे जो है शाम का पूजा ऐसे ही रहता है, लेकिन मेरे वहाँ पूजा होता ज़रूर है। मेरे लड्डू गोपाल का सुबह और मतलब शाम को पूजा होता ही होता है। किसी भी हालत में पूजा तो मेरे वहाँ होता ही है। सो इसी तरह रोज़ की तरह दिनचर्या मेरी वैसे भी रोज़ सेम ही रहती है। सो होता है कि अगर हम आपको एक जैसा ही चीज़ें दिखाएंगे तो भी आप लोग बोर हो जाओगे कि क्या है ये वही वही चीज़ें बार बार। तो होता है कि मैं जो मेरा रियल है, मेरी रियल चीज़ें हैं, वही मैं आपको रियल चीज़ें आपके सामने शूट करके दिखाती हूँ। कि जो मेरा दिनचर्या होता है, रोज़ का रूटीन होता है, वही मैं आपके सामने लेके आती हूँ। कोई भी फेक चीज़ें नहीं रहती हैं कि दिखावटी के लिए मैं आपके सामने पूजा करती हूँ और बाद में नहीं। तो सो ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है। मेरा रोज़ का ये दिनचर्या है, सुबह शाम पूजा होना ही है लड्डू गोपाल का। सो सुबह तो हो गया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, और ये है शाम की पूजा। तो यहाँ पे मैंने जो है पूजा की तैयारी कर ली थी। अब हम करने जा रहे थे आरती। तो आप मेरी आरती में ज़रूर बने रहिए, बहुत ही अच्छी आरती होगी और इस आरती में आप भी शामिल होइए, लड्डू गोपाल के दर्शन करिए। सो आरती शुरू होने जा रही है, आप लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। तो सुनिए आरती में करने जा रही हूँ। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं आरती तेरी, तुझसे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, शाम सवेरे तेरे गुण गाऊं, भक्ति में रंगी
कृष्ण कृष्ण रटे आत्मा तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखिया तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम मेरा आस है तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करो आरती तेरी। बोल लड्डू गोपाल की जय। मतलब जय भी नहीं बोल सकते हो। बस रोको। तो दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल की आरती हो गई थी, फिर शाम का 6:30 वैसे भी बज चुका था। तो मैंने सोचा चलो तुलसी जी की भी पूजा कर देते हैं। तो मैं तुलसी जी के पास में एक दीपक जलाई, धूप बत्ती लगाई और मैंने तुलसी जी की पूजा की, क्योंकि तुलसी जी की पूजा शाम के टाइम पे आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा शुभ भी होता है। और हमेशा रूटीन एक बना लीजिए कि तुलसी जी की पूजा शाम को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी के घर में तुलसी जी होती हैं और सभी के घर में एक तुलसी का पेड़ ज़रूर लगा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि जो है तुलसी का पेड़ होता है तो समझ लो आप सारे दर्शनों की यात्रा कर चुके होते हैं।